8th क्लास मैथ्स। तो देखो 8th क्लास मैथ्स में जो अब हम चैप्टर करेंगे इसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्या नाम है चैप्टर का? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ये हमारा चैप्टर है। तो देखो इसमें हम पढ़ेंगे कि ये एक्सपोनेंट क्या होता है और ये पावर क्या होती है। तो देखो पहले हम कुछ बेसिक चीज को समझते हैं, इधर ध्यान देना। मान लो तुम्हारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 23। क्या नंबर लिखा हुआ है? 23। बिल्कुल सही बात है। और तुमने 23 को 2-3 बार लिख दिया। 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 23। काउंट करके बताओ कितनी बार लिखा तुमने? 23 की मल्टीप्लाई कितनी बार करी? तुमने 23 की मल्टीप्लाई कितनी बार करी है? 1 2 3 4 5। तो मैं इसको लिख सकता हूं 23 की मल्टीप्लाई कितनी बार हुई? 5 बार। तो 23 के ऊपर है ना एक छोटा सा नंबर आ जाता है, क्योंकि 23 की कितनी बार मल्टीप्लाई हुई है? 23 की 5 बार मल्टीप्लाई हुई है। तो 23 के ऊपर क्या नंबर आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये जो ऊपर छोटा सा नंबर आता है ना, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को हम बोलते हैं पावर। इसी चीज को हम, ये जो ऊपर छोटा सा नंबर दिखाई दे रहा है जिसको मैंने रेड कलर से मार्क करा है, इसी छोटे से नंबर को क्या बोला जाता है? पावर। दिस इज कॉल्ड पावर। एक और समझते हैं, फिर से देखना। सेकंड, मान लो मैंने लिखा 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। काउंट करके बताओ कितनी पावर बनेगी? मैंने क्या बोला? काउंट करो कितनी पावर बनेगी। तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसको लिख सकता हूं 13 की पावर 7। यानी कि ये जो ऊपर छोटा सा नंबर लिखा हुआ होता है, 13 के ऊपर जो छोटा सा नंबर है, इसी छोटे से नंबर को क्या बोला जाता है? इसी छोटे से नंबर को बोला जाता है पावर। यही छोटा नंबर क्या कहलाता है भाई? पावर कहलाता है। और क्या कहलाएगा? ठीक है। तो ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं ना बोर्ड पर, ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लो साफ साफ अपनी नोटबुक के अंदर। करना ही चाहिए, है कि नहीं? तो देखो हमें बेसिक मीनिंग समझ में आ गया पावर का। इसके ऊपर जो छोटी सी चीज होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर। अब तुम कहोगे कि सर आपने पावर तो बता दिया, एक्सपोनेंट्स कौन बताएगा? तो भाई एक्सपोनेंट्स भी मैं ही बताऊंगा, और कौन बताएगा? ध्यान दो, पावर का ही दूसरा नाम क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। पावर का ही दूसरा नाम क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। मतलब ज्यादातर हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? पावर। ज्यादातर हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? पावर। लेकिन हम पावर को ही क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। बात क्लियर हो रही है ना? अब नोट कर लो आराम से। अब ये जो मैं पावर की चीजें तुम्हें सिखा रहा हूं, इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर ऐसे कह लो कि कुछ रूल्स होते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ रूल्स होते हैं। इस चैप्टर को करने के लिए तुम्हें ये रूल्स आने चाहिए। ठीक है, रूल्स बोलो या फॉर्मूला बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो थोड़ा हेडिंग अगर डालना चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो। हेडिंग में डाल दो रूल्स। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 का मतलब है मल्टीप्लाई। रूल नंबर 1 का नाम क्या है? बोलो मेरे साथ।
रूल नंबर 1 का नाम है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई का क्या बेसिक नियम है, ध्यान देना। a की पावर m और a की पावर n, ध्यान दो मैंने क्या लिखा है, a के ऊपर एक छोटी सी पावर है जो कि m है और a के पावर छोटी सी पावर है n और बीच में क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई। मैंने तुम्हें एक बात बताई है, इस रूल का नाम ही क्या है, इस रूल का नाम है मल्टीप्लाई। तो बीच में क्या साइन दिख रहा है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रूल कब लगे करेगा भाई, ये वाला रूल तब लगेगा जब आपस में क्या हो रही होगी, मल्टीप्लाई। जब इनकी आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई, तब ये हमारा रूल काम आएगा, वरना ये रूल काम नहीं आने वाला। ये रूल तभी काम आएगा जब आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई। अब देखते हैं रूल क्या होता है। मुझे बताओ ऊपर की पावर कैसी है, सेम है या फिर डिफरेंट है, ऊपर की पावर। तो देखो ऊपर की पावर है m और इसकी है n, तो ये दोनों पावर कैसी दिखाई दे रही हैं, सेम दिखाई दे रही है या फिर डिफरेंट दिखाई दे रही है। ये दोनों पावर क्या दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट। ये दोनों पावर कैसी है, डिफरेंट है कि नहीं। तो ये रूल तब अप्लाई होता है जब ऊपर पावर क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन जरा नीचे देखो, क्या नीचे दोनों के नीचे बेस कैसा दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है या डिफरेंट दिखाई दे रहा है। नीचे वाला बेस क्या दिखाई दे रहा है, सेम। देखो यहां पर भी बेस क्या है, a, और यहां पर भी बेस क्या है, a। तो नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ऊपर वाला नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तभी ये रूल काम करता है। अब जरा रूल बता देता हूं, रूल क्या है। रूल ये है कि जब भी नीचे बेस कैसा होता है, सेम, और ऊपर पावर क्या होती है, डिफरेंट। 3 बातें याद रखना, पूछूंगा मैं क्लास में। नीचे का बेस क्या होना चाहिए, सेम, और ऊपर की पावर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। तो बताओ रूल ये बनता है कि ऊपर जो पावर है ना, m और n, वो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। बताओ ऊपर वाली पावर क्या हो गई, प्लस हो गई, और दूसरा वाला a क्या हो गया, गायब हो गया। फॉर्मूला समझ में आया। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला सिंपल सी बात बोलता है कि ऊपर वाली पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। जब भी नीचे बेस क्या होगा, सेम होगा, तो ऊपर वाली पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ऊपर वाली पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। बात क्लियर है ना, ऊपर वाली पावर्स प्लस हो गई। अब इसका ना मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, तब तुम्हें ये वाली बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखो जरा एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ये है कि 5 की पावर 2 और 5 की पावर 7। मुझे बताओ 5 की पावर 2 और 5 की पावर 7, बताओ नीचे का बेस कैसा दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है या सेम दिखाई दे रहा है। नीचे का बेस अलग दिखाई दे रहा है या फिर सेम दिखाई दे रहा है, सेम दिखाई दे रहा है ना, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो बताओ जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तो हमारा रूल अप्लाई हो सकता है। जब बीच में मल्टीप्लाई होता है तो हमारा रूल अप्लाई हो सकता है। और रूल ये कहता है कि पावर क्या हो जाती हैं, पावर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो बताओ 5 की पावर 2 और 5 की पावर 7, तो 5 की पावर दोनों जुड़ जाएंगी। बताओ 2 और 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा,
2 और 7 को जोड़ोगे तो 5 की पावर आएगी 9। 5 की पावर कितनी आएगी? 9 आएगी। 2 + 7 = 9। क्या तुम्हें रूल समझ में आ गया अच्छे से? देखो, अगर इस चैप्टर में रूल समझ में आ गए ना तुम्हें, तो ये चैप्टर करना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब देखते हैं अगला रूल, रूल नंबर 2। अब अगला रूल है हमारा, रूल नंबर 2 का नाम है डिवाइड। क्यों? क्योंकि ये रूल कब अप्लाई होता है? ये रूल तब अप्लाई होता है जब चीजें क्या हुई भी होती हैं? डिवाइड। ये रूल कब अप्लाई होता है? जब चीजें क्या हुई भी होती हैं? डिवाइड हुई भी होती हैं। तो देखो, a की पावर m और a की पावर n। मुझे बताओ, अब ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है या फिर ये डिवाइड में लिखा हुआ है? ये आइटम मल्टीप्लाई में लिखी हुई है या डिवाइड में लिखी हुई है? मुझे बताओ, जब भी इस तरह से अपॉन में होता है तो मल्टीप्लाई में थोड़ी ना होता है, डिवाइड में माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आइटम हमको किस में लिखी हुई है? डिवाइड में। और अगर डिवाइड में होता है तो रूल क्या कहता है? ध्यान दो, डिवाइड में होता है तो मैंने बताया था मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लाई में पावर को क्या कर देते हैं हम? ऐड कर देते हैं। लेकिन डिवाइड में ऐड नहीं करते, डिवाइड में पावर्स को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। डिवाइड में पावर्स को क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? जब डिवाइड में होता है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और नीचे वाला ए क्या हो गया? गायब हो गया। अब एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो यहां पर लिखा हुआ है 17 की पावर 25 अपॉन में है 17 की पावर 10। बताओ, ऊपर 17 की पावर कितना लिखा हुआ है? 25। 17 की पावर है 25 और 17 की पावर है 10। तो इस तरह से ये चीजें लिखी हुई है। तो मुझे बताओ, जब भी डिवाइड में होता है तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। अब बताओ, 25 में से 10 पावर माइनस हो जाएंगी तो कितनी बचेंगी? 25 में से 10 पावर क्या हो जाएगी? माइनस, तो पावर बचेगी 15। तो 17 की पावर कितनी आ गई? 17 की पावर आ गई 25 माइनस 10, दैट इज 15। तो इस वाले को भी नोट कर लो अच्छे से। तो ये 2-3 रूल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। अब लिखो रूल नंबर 3। अब मैं क्या लिखवाऊंगा? रूल नंबर 3। तो देखो, रूल नंबर 3 का कोई नाम नहीं है। रूल नंबर 3 का कोई नाम नहीं है, सीधा लिखना है, मतलब डायरेक्ट। तो देखते हैं क्या होता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, ध्यान दो, a की पावर m, उसकी पावर k, उसकी पावर n, उसकी पावर f। अब तुम समझ गए होंगे कि बहुत सारी क्या आ गई? पावर आ गई। देखो जरा कितनी पावर आ गई, देखो, a की पावर m, उसकी उसकी पावर k, उसकी पावर n, उसकी पावर f। तो ये वाला रूल तब अप्लाई होता है जब क्वेश्चन में क्या मिलेंगी? बहुत सारी पावर्स। जब क्वेश्चन में क्या मिलने वाली है? बहुत सारी पावर्स मिलने वाली है, तब ये रूल हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तब कौन सा रूल अप्लाई होएगा? ये वाला। तो देखो, जब बहुत सारी पावर्स होती हैं तो रूल क्या बनता है? जब बहुत सारी पावर होती है भाई, तो हमारा रूल ये बनता है कि सारी की सारी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो m, k, n,
एफ, सारी की सारी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। चाहे 2 पावर्स हो, चाहे 3 पावर्स हो, चाहे वो 4 पावर्स हो, कितनी भी पावर्स हो, सारी पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है 5 की पावर 2, उसकी पावर 3, उसकी पावर 5। मुझे बताओ मैंने कितनी पावर दी है, मैंने तुमको 3 पावर दी है, 3 पावर, 2 3 5, कितनी पावर दी है मैंने तुमको, 3 पावर। देखो एक पावर क्या दिखाई दे रही है, 2, एक पावर दिखाई दे रही है 3, और एक पावर दिखाई दे रही है 5। तो हमारे पास कितनी पावर्स हैं, 3 पावर्स हैं। तो देखो जब हमारे पास 3 पावर्स होती हैं या बहुत सारी पावर्स होती हैं, तो सारी पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 की पावर कितनी बनेगी, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, मल्टीप्लाई 5 से। तो जल्दी से बताओ इन तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो, फिर 5 से करो। बताओ 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 6, और 6 की 5 से करोगे कितना आएगा, 6 5 कितने होते हैं, 30। भाई 2 की 3 से करोगे कितना आएगा, 6, और 6 5 कितने होते हैं, 30। तो 30 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऐसे करके ये मैं जो रूल्स लिखवा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आसानी से तुम इसको समझ सकते हो। तो देखो एक रूल और लिखवा देता हूं। वैसे तो देखो पावर एंड एक्सपोनेंट में बहुत रूल्स होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सेलेक्टेड रूल लिखवा रहा हूं जिससे हमें क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो बहुत ही सेलेक्टेड रूल्स मैं तुम्हारे लिए नोट डाउन करा रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। देखो जरा एक रूल और कर लेते हैं, आसान सा रूल है। चौथा रूल है हमारा, चौथा रूल होता है a की पावर 0। बताओ a के ऊपर क्या लिखा हुआ है, a के ऊपर लिखा हुआ है 0। a के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 0। ध्यान देना जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। जब किसी की भी पावर क्या हो जाती है, 0, तो 0 की वजह से उस पूरे की वैल्यू क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। उस पूरे की वैल्यू 1 बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल देखो, अगर 25 की पावर क्या है, 0 है, अगर 25 की पावर क्या है, 0, तो 25 की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, मान लो तुम कोई बड़ा नंबर सोचो, मान लो 7 8 2 5, और इसकी पावर भी क्या लगी हुई है, 0। इसकी पावर भी क्या लगी हुई है, 0। तो अगर इसकी पावर 0 लगी हुई है तो इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। मतलब किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या बनेगी, 1 बनेगी। अब इसको भी नोट डाउन कर लो। क्या अभी तक हमने क्वेश्चंस करे, नहीं, अभी तक हमने क्वेश्चंस नहीं करे। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करें तो अब करेंगे। एक काम करता हूं, एक दो और रूल है छोटे छोटे, क्यों ना रूल्स ही समझ लें पहले अच्छे से, है कि नहीं। पहले अगर हम एक दो रूल समझ लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो जरा एक दो रूल और देख लेते हैं। एक बार रूल अच्छे से कर लोगे ना तो फिर तुम्हें इस चैप्टर में कोई भी इस दुनिया में हरा नहीं सकता। मतलब आसानी से ये चैप्टर फिर तुम्हारा होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अब जो रूल है ना वो थोड़े से अलग है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर तुम रूल नंबर कंटिन्यू कर रहे हो तो अभी अपना रूल नंबर कौन सा आ गया, अब जो रूल है हमारे पास वो है रूल नंबर 5, रूल नंबर 5।
तो देखो 5वें रूल नंबर के अंदर इस रूल का नाम मैंने दिया है नेगेटिव पावर। जब पावर क्या आएगी? नेगेटिव। क्या अभी तक किसी भी पार्ट के अंदर पावर नेगेटिव आई? एक भी पार्ट ऐसा नहीं था कि पावर नेगेटिव आई हो, नहीं था ना एक भी पार्ट ऐसा कि जब पावर क्या आई हो? नेगेटिव। लेकिन इसमें पावर नेगेटिव आएगी। तो देखो क्या दे रखा है, देखो मान लो ए की पावर है -m। बताओ पावर इस बार पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है? पावर दे रखी है नेगेटिव। और जब पावर नेगेटिव देते हैं तो क्या करते हैं? तो देखो पहला काम ये होता है कि पावर को क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। अगर तुम पावर को क्या बनाना चाहते हो? पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो बड़ा आसान है। पहले तो ध्यान दो पावर क्या दिखाई दे रही है? नेगेटिव दिखाई दे रही है ना, पावर नेगेटिव दिखाई दे रही है। तो कैसे बनाएंगे पॉजिटिव? कुछ नहीं करना, इस पावर को अपोन में कर दो। ये जो नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर को क्या कर दो? अपोन में कर दो। अब मुझे बताओ क्या अब भी ये पावर नेगेटिव दिख रही है या अब ये पॉजिटिव हो गई? अब ये पावर क्या हो चुकी है? अब ये पावर हमारी पॉजिटिव हो गई। बात समझ में आई ना? अच्छा, एक इसके अंदर है ना कई रूल हैं, ये इसका पहला रूल है। अब इसका दूसरा रूल देखो। अब मान लो a अपोन में b की पावर है -m। मुझे बताओ अभी तक तो क्या आ रहा था? a आ रहा था। अब a के साथ साथ क्या आ गया? b भी आ गया। अब a के साथ b भी आ गया। और बताओ जब a के साथ b भी आएगा और पावर क्या दिखाई दे रही है? नेगेटिव। पावर क्या दिखाई दे रही है? नेगेटिव दिखाई दे रही है। अब तुम इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना चाहते हो। अब तुम इस नेगेटिव पावर को देखो, ये जो पावर दिख रही है जो कि नेगेटिव है, इस नेगेटिव पावर को क्या बनाना चाहते हो? पॉजिटिव बनाना चाहते हो। तो अगर तुम इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगी? तो देखो बड़ा आसान है, इसमें तो बनाना आ गया ना। जब सिर्फ a होगा तो माइनस की पावर नीचे आके क्या हो जाएगी? प्लस। माइनस की पावर नीचे आकर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। लेकिन अगर माइनस पावर अपोन वाले में है, फ्रैक्शन में है, तो कैसे करना है? बड़ा आसान होता है, a अपोन b का उल्टा कर दो। बताओ a अपोन b का उल्टा क्या बनेगा? b अपोन a बनेगा ना भाई। a अपोन b का उल्टा क्या बनेगा? b अपोन a। तो इसका कर दो b अपोन में a, और अब पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। बताओ पहले पावर क्या थी? नेगेटिव। और अब पावर क्या दिखाई दे रही है? अब पावर दिखाई दे रही है पॉजिटिव। तो तुम्हें दोनों बनाने आ गए ना। इसको पॉजिटिव बनाओगे कैसे और इसको कैसे पॉजिटिव बनाओगे? क्या तुम्हें ये समझ में आया या नहीं आया? अब जरा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो मान लो 2/3 की पावर है -5। मुझे देखकर बताओ क्या पावर नेगेटिव है ना? पावर क्या दिखाई दे रही है भाई? नेगेटिव दिखाई दे रही है। और जब भी पावर नेगेटिव दिखाई देती है तो नेगेटिव पावर के केस में तुम्हें पॉजिटिव कैसे बनाना होता है? पॉजिटिव बनाने का तरीका बड़ा आसान है। 2/3 का क्या हो जाएगा? 3/2। और नेगेटिव पावर किस में बदल जाएगी? पॉजिटिव पावर में। नेगेटिव पावर किस में चेंज हो गई? पॉजिटिव पावर में चेंज हो गई। बताओ क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं
या नहीं आ रही है? नहीं आ रही है तो खुलकर बताओ, है कि नहीं? और समझने में आने में दिक्कतें क्या है? आसान सी तो चीजें हैं, कोई मुश्किल काम है? अब इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, इनको अच्छे से तुम नोट डाउन करो, और जितना बढ़िया तरीके से काम करोगे उतना बढ़िया तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। और रिवीजन भी करो इन सब चीजों की, तुम्हें क्या करनी है? रेगुलर रिवीजन। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता मैथ्स में, इस बात का ध्यान रखना। बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं होता, रेगुलर रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। तो देखो, जितने भी रूल मैंने अभी तक इस चैप्टर में तुम्हें नोट कराए, उन रूल्स को अच्छे से पढ़ लो। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर दो, 5 मिनट के लिए, और घड़ी में सुई देख लो। अगर तुम्हारे पास वॉच है तो वॉच में देख लो, अदरवाइज घड़ी में देख लो, है ना? आसपास घड़ी होगी तुम्हारे, तो उस घड़ी में अच्छे से सुई देख लो कि कितना टाइम हो रहा है, और 5 मिनट अंदाजे से रिवीजन करो इन 4-5 रूल्स का। क्योंकि अगर ये रूल्स आएंगे तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर हम शुरू करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है? तो मैं ये मानकर चलता हूं कि तुमने ये रिवीजन कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। तो देखो, छोटे छोटी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि कई सारे पार्ट्स हैं। क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन तुम्हारे पास होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोला है क्वेश्चन ने? फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, -4 की पावर -3। -4 की पावर क्या दिखाई दे रही है? -3। तो मुझे बताओ, -4 की पावर -3 है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब भी नेगेटिव पावर आएगी, जब भी नेगेटिव पावर आएगी तो हमें नेगेटिव पावर को किस में बदलना होता है? पॉजिटिव पावर में। जब भी नेगेटिव पावर आएगी तो नेगेटिव पावर को किस में बदलना होता है? हमें पॉजिटिव पावर में। बिना पॉजिटिव पावर में बदले ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हम। तो देखो कैसे बदलेगी जाएगी पॉजिटिव पावर में। मैंने एक बात बताई थी कि अपोन में लिख दो। ध्यान दो, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने का तरीका है कि उसको किस में लिख दो? अपोन में। तो -3 की जगह क्या हो गया? +3। ध्यान दो, पहले देखो क्या थी? नेगेटिव पावर, और अब क्या दिखाई दे रही है? अब दिखाई दे रही है पॉजिटिव पावर। समझ में आई ना बात? अब इसको खोल दो, बताओ -4 की पावर 3 है, -4 की पावर कितनी दिखाई दे रही है? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि -4 की मल्टीप्लाई, -4 की मल्टीप्लाई और -4 की मल्टीप्लाई, माइनस की कितनी बार मल्टीप्लाई होगी? 3 बार। बताओ, -4 -4 -4 कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 3 बार। तो देखो 3 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो आंसर बताओ क्या आएगा। देखो 4 4 जा कितने होते हैं? 16। और 16 4 जा कितने होते हैं? 64। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करके देख लो। वो तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत क्या करके देख लो, कैलकुलेशन आसान काम है भाई। 4 की 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, और 16 की 4 से मल्टीप्लाई 64। अब मुझे बताओ साइन, साइन कौन सा आएगा? माइनस आएगा या प्लस आएगा? ध्यान दो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, साइन का भी हिसाब किताब करना पड़ता है। तुम्हें साइन का भी क्या करना पड़ेगा? हिसाब किताब करना पड़ेगा। देखो कैसे,
माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ध्यान दो, देखो बताओ, माइनस की माइनस से करी, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। अगर ये बेसिक नियम तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो ध्यान रखो, दोबारा से समझो। मैं समझाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, और प्लस माइनस क्या होते हैं, रिपीट करो मेरे साथ, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। तो यहां पर साइन क्या आएगा, माइनस का। बात समझ में आ रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का साइन फाइनली हमें लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। माइनस का साइन हमें फाइनली लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कई सारे पार्ट्स हैं इसके। देखो जरा सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर -4। क्या लिखा हुआ है, 1/3 की पावर -4। मुझे बताओ फिर से पावर क्या दिखाई दे रही है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो फिर से जो पावर हमें दिखाई दे रही है वो पावर क्या दिखाई दे रही है, नेगेटिव, है कि नहीं। और तुम्हारा पहला काम होता है नेगेटिव पावर को क्या बनाना, पॉजिटिव बनाना। भाई जब हमें नेगेटिव पावर दिख रही है तो नेगेटिव पावर को क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना आसान काम है। देखो इस बार ये पहले से ही अपॉन में लिखा हुआ है ना, मुझे बताओ नेगेटिव पावर नीचे है या नेगेटिव पावर ऊपर है, बस इतना सा जवाब दो। नेगेटिव पावर कहां पर है, नीचे है या ऊपर है, मतलब नीचे वाले में है या ऊपर वाले में है। तो तुम कहोगे सर नेगेटिव पावर नीचे वाले में है, और सही बात है, नेगेटिव पावर नीचे वाले में ही है। तो ध्यान रखो जब नेगेटिव पावर नीचे वाले में होती है तो उसको ऊपर कर दो, और जब ऊपर वाले में होती है तो उसको क्या कर दो, नीचे कर दो। सिंपल सा रूल, बिल्कुल सिंपल। जब नेगेटिव पावर नीचे होगी तो उसे ऊपर ले जाओ, पॉजिटिव कर दो, और जब नेगेटिव पावर ऊपर होगी तो उसे नीचे ले जाओ, पॉजिटिव कर दो। तो देखो कितना आसान है। अब मैं इसको लिखूंगा, नीचे नेगेटिव पावर थी ना, इसको मैं ऊपर ले गया, इसको मैं कहां पर ले गया, ऊपर। और बताओ अब नेगेटिव पावर किस में हो गई, पॉजिटिव में। देखो नीचे पावर क्या थी, नेगेटिव, और जब ये पावर ऊपर चली गई तो ऊपर ये पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। जब भी नीचे पावर नेगेटिव होगी तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको खोल दो, बताओ 3 की मल्टीप्लाई कितनी बार, 4 बार। 3 के ऊपर जब पावर लिखा हुआ है 4, तो पावर 4 का मतलब है कि तुम्हें 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, तुम्हें 3 को 4 बार मल्टीप्लाई देना पड़ेगा। और 4 बार मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, देखो 3 3 जा 9। कैसे पता चलता है, देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 इंटू कितना बनेगा भाई, 81। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 81। क्या आंसर आ जाएगा, 81। तो देखो बड़े ही आसान पार्ट्स हैं, लेकिन अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तब, वरना तो मुश्किल ही लगेगा। अब इसका हम करेंगे थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है हमारे पास -4/5 की पावर -2। मैंने तुम्हें बताया था कि जब अपॉन वाले आते हैं
तो इनकी नेगेटिव पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, लिखवाया था ना, ध्यान से देखो। नेगेटिव पावर वाले रूल को देखो, पेज पर मैंने लिखवा रखा है। जब भी नेगेटिव पावर आती है और अगर अपोन वाले होते हैं, कौन से वाले होते हैं, अपोन वाले, तो इनको कैसे सॉल्व किया जाता है अपोन वालों को। तो मैंने बताया था इसको उल्टा कर दो, याद है मैंने क्या बोला था, इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। बताओ 4/5 है, 4 में क्या है, 5 है, तो 4/5 का क्या कर दो, उल्टा कर दो, 5/4। अब पावर क्या बन गई, पॉजिटिव। और ध्यान दो अंदर माइनस का साइन है ना, अंदर का साइन क्या है, माइनस। तो ध्यान रखना माइनस के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस का साइन ऊपर था तो माइनस का साइन ऊपर ही रहेगा। माइनस के साइन में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। माइनस का साइन ऊपर था तो माइनस का साइन ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो मुझे बताओ माइनस का साइन तो ऊपर आएगा। अब हमें पावर खोलनी है। बताओ पावर कितनी दिखाई दे रही है, 2। पावर कितनी दिखाई दे रही है, 2। तो कितनी बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 बार। जब पावर कितनी दिखाई देगी, 2, तो मल्टीप्लाई कितनी बार करनी पड़ेगी, 2 बार। तो देखते हैं, -5/4 मल्टीप्लाई -5/4 कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 बार। -5/4 -5/4। तो मुझे बताओ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जल्दी से देखकर बताओ। नीचे 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, बताओ 4 4 जा कितने होते हैं, जल्दी 4 4 जा कितने होते हैं, 16। अब बताओ ऊपर 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, बताओ जल्दी से 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो कितने होते हैं, 5 5 जा 25। और अब मुझे बताओ साइन के बारे में, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ, अभी मैंने सिखाया था माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, बताओ माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो साइन किसका आएगा, प्लस का। और तुम्हें मालूम है प्लस का तो साइन हम लगाते हैं नहीं, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, और प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो देखो जितने भी पार्ट्स कराता जा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चंस कराता जा रहा हूं, तुम्हें उनको प्रैक्टिस रजिस्टर में प्रैक्टिस जरूर करना है और प्रैक्टिस रजिस्टर चेक किया जाएगा। अगर तुम ये नहीं करके लाए तो ध्यान रखना फिर, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, चौथा पार्ट क्या दे रखा है, चौथा पार्ट है 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर -1। मुझे बताओ मैंने एक बात बताई थी कि जब डिवाइड में होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं या प्लस हो जाती हैं। अगर याद नहीं है ये वाली बात तो पीछे जिस पेज पर मैंने तुम लोगों को क्या लिखवाए हैं, रूल्स लिखवाए हैं, तो उन पेजेस पर देखो। अगर डिवाइड होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। देखो जरा ये वाला रूल लिखवाया था ना, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। मैंने तुम लोगों को ऐसे लिखवाया था, a की पावर n अपॉन में a की पावर n। तो देखो ऐसे लिखा हुआ हो चाहे ऐसे लिखा हुआ हो, बात तो वही है ना, डिवाइड। जब इस तरह से लिखा हो चाहे इस तरह से लिखा हो, रूल तो वही लगेगा, माइनस। तो बताओ पावर्स को क्या करना पड़ेगा, आपस में माइनस करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे माइनस करेंगे। ध्यान दो, 4 की पावर में से 3 में से
माइनस करना पड़ेगा। देखो इस वाली पावर में से ये वाली पावर क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। देखो इस वाली पावर में से ये वाली पावर क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। और मुझे बताओ जब तुम माइनस करोगे तो इस पावर में भी कौन सा साइन लग रहा है, माइनस। पावर के अंदर भी कौन सा साइन है, पावर के अंदर भी माइनस का साइन है। भाई पावर के अंदर भी कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैंने प्लस क्यों करा। मुझे बताओ तुम इस पावर में से इस पावर को क्या करने वाले हो, माइनस करने वाले हो, तो माइनस लगाओगे। और पावर के अंदर भी पहले से ही कौन सा साइन लग रहा है, पावर के अंदर भी पहले से ही साइन लग रहा है माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपस में, प्लस। अब बताओ 4 की पावर कितनी बन जाएगी भाई, अब 4 की पावर बन जाएगी 4। 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 की पावर 4 बन गई, कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार। ये तुम्हारा काम है, इसको करो। चलो बता देता हूं। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और 64 की 4 से करोगे 256, 256। आंसर क्या आएगा भाई, 256 आएगा। 256। तुम कहोगे हमें भी याद करना पड़ेगा टेबल, तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। थोड़ी बहुत क्या कर लिया करो, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से बात बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 5वां पार्ट, 5th पार्ट। तो देखो 5th पार्ट क्या लिखा हुआ है, -5 की पावर 4, फिर है -5 की पावर -2, ये है। अब मुझे बताओ बीच में क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई। बीच में क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई। और मैंने बताया था मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है भाई, मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है, मल्टीप्लाई का रूल होता है पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। याद दिला देता हूं, मल्टीप्लाई का रूल होता है कि जब पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस। ऐसा कुछ लिखवाया था ना मैंने, ये जो मैंने बीच में लिखा है ये बेसिकली क्या लिखा है, रूल। ये क्या लिखा है मैंने, रूल लिखा है। तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। अब इस रूल को अप्लाई करेंगे तो देखो -5 की पावर 4 में प्लस हो जाएगा, माइनस वो 4 में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो इस वाली पावर में ये वाली पावर क्या करनी है, प्लस करनी है। ध्यान दो, इस वाली पावर के साथ ये वाली पावर क्या करनी है, प्लस करनी है। तो बताओ जब ये दोनों पावर प्लस करेंगे और इस पावर के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस। इस वाली पावर के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस। तो बताओ हमें करना है प्लस और पावर में लगा हुआ है माइनस, है कि नहीं। हमें करना है प्लस और पावर में लगा हुआ है माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, जल्दी बताओ, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस। तो मुझे बताओ मैं यहां पर प्लस का साइन लिखूं या माइनस का साइन लिखूं। भाई प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो जब माइनस हो जाते हैं तो हमें साइन किसका लगाना पड़ेगा, माइनस का। ध्यान रखे करो ये चीजें। देखो सिंपल सा रूल है, ध्यान से सुनो। हमें वैसे तो पावर क्या करनी थी, प्लस करनी थी। वैसे क्या करनी थी, पावर प्लस करनी थी, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है और प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। प्लस माइनस माइनस, तो बीच में क्या करना पड़ेगा, माइनस।
अब बताओ 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे भाई? 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे। और -5 की पावर 2 का मतलब है -5 की मल्टीप्लाई -5 से। -5 की मल्टीप्लाई कितने से करोगे? -5 से। तो बताओ 5 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 5 जा कितने होते हैं? 25। और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? अभी मैंने बताया था। क्लास को ध्यान से सुने करो, समझे करो और मन में रिपीट करे करो। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 25। फाइनल आंसर क्या आ गया? 25। तो इन क्वेश्चंस की बार बार रेगुलर प्रैक्टिस करो, तभी बढ़िया लगेगा, तभी अच्छा लगेगा।